जब हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु चुप हुए तो पादरी ने कहा, वो नजारा कैसा अच्छा होगा जब इस्लामी लश्कर मक्का में दाखिल हुआ। हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु नहायत ही अजीब नजारा था। हर मुसलमान को जोश था, खुशी थी। मुजाहिदीन के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। कफ्फार जिन्हें अपनी दौलत पर और अपनी कसरत पर गुरूर था, मुंह लटकाए हुए थे। अगरचा कफ्फार ने मुसलमानों को सख्त तरीन अज़ियतें पहुँचाई थी और अब मौका था कि उनसे इंतकाम लिया जाता, लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था कि किसी को बिला वजह कत्ल ना किया जाए, इसलिए कोई एक शख्स भी नहीं मारा गया। पादरी और ना कफ्फार को मुसलमान होने पर मजबूर किया गया। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान भी नहीं फरमाया कि जो मुसलमान हो जाएगा उसे अमान दी जाएगी। पादरी, फतह मक्का में दो बातें खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। एक तो ये कि जिन लोगों ने मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाई और इतना सताया कि वो तर्के वतन पर मजबूर हुए, उनसे इंतकाम लेना तो क्या उन्हें सजा तक ना दी गई। दूसरी ये कि किसी शख्स को मुसलमान होने के लिए मजबूर नहीं किया गया। मेरे दिल पर इन दोनों बातों का बड़ा असर हुआ है। अच्छा, अब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बयान कीजिए। हजरत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाना शुरू किया। जब मक्का में तसल्लुत हो गया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीने अरब से बुत परस्ती की लानत दूर करने की जदोजहद शुरू फरमाई। कई छोटे छोटे दस्ते मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ कबाइल में सनम खानों को नाबूद करने के लिए रवाना किए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 3000 सवारों के साथ कबीला बनु कुनाका की तरफ रवाना किया। ये कबीला एक पुरफज़ा नखलस्तान में आबाद था। उज़ा नामी बुत की परस्तश किया करता था। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नखलस्तान में पहुंचकर अहले कबीला को पैगाम दिया कि ये बेजान बुत खुदा नहीं है, इनकी परस्तश छोड़ दो। इस पर अहले कबीला ने कहा, हमारा बुत नहीं बल्कि खुदा है। अगर तुम्हें कुछ शक है तो इसे तोड़ कर देखो, ये हरगज ना टूटेगा और अपने तोड़ने वालों के परखच्चे उड़ा देगा। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हरमे काबा में 360 बुत थे, वो सब तोड़कर फेंक दिए गए। वो भी हमारा कुछ ना बिगाड़ सके, तुम्हारा बुत भी कुछ ना बिगाड़ सकेगा। मेरे कबीला हमारे बुजुर्ग अहमक नहीं थे, उन्होंने इस खुदा की करामात देखकर ही इसकी पूजा शुरू की थी। इसे तोड़ना तो दरकनार, कोई इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर मैंने तुम्हारे इस खुदा को तोड़ डाला तो तुम्हें अफसोस होगा। अमीर कबीला, हरगज अफसोस ना होगा, अलबत्ता ये ख्याल जरूर है कि अगर हमारे खुदा ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो तुम्हारे साहब कहीं हमसे बाज पुरस ना फरमाए। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इत्मीनान रखो, वो हरगज बाज पुरस ना फरमाएंगे। लेकिन अगर मैंने तुम्हारे इस खुदा को तोड़ डाला और मुझे या मेरे साथियों को कोई नुकसान ना पहुंचा, तब तुम क्या करोगे? अमीर कबीला, हम इस बुत की परस्तश छोड़ देंगे। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गौर कर लो। अमीर कबीला, गौर कर लिया। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अच्छा तुम अपने तमाम अहले कबीला को जमा कर लो ताकि वो अपने खुदा का अंजाम देख लें। अमीर कबीला ने अपने तमाम अहले कबीला को बुला लिया। मर्द, औरतें और बच्चे बूढ़े सब खींचे चले आए। मंदिर के बाहर जबरदस्त हजूम जमा हो गया, लेकिन मुशरक मंदिर से फासला पर रहे, क्योंकि उन्हें कामिल यकीन था कि अगर उनके उज़ा को तोड़ने के लिए हमला किया गया तो बुत गजबनाक होकर मंदिर को मुसलमानों के ऊपर उल्ट देगा। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2-3 और मुसलमानों को साथ लेकर मंदिर की तरफ चले। उन्होंने अमीर कबीला से कहा, आओ तुम भी हमारे साथ चलो। अमीर कबीला, हम यहीं खड़े रहकर तमाशा देखेंगे। जनाजा हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मंदिर के अंदर पहुँचे। एक बड़ा बुत पत्थर के चबूतरे पर रखा था। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर इस बुत को तोड़ डाला। फिर उसके कई टुकड़े उठाकर बाहर लाए और कबीला वालों के सामने फेंक कर कहने लगे, लो तुम्हारा खुदा, लो तुम्हारे खुदा के टुकड़े पड़े हैं। कबीला वालों ने हैरत से देखा, बुत
टूट गया था, लेकिन न मंदिर को हरकत हुई थी और न किसी मुसलमान की नक्सीर तक फूटी थी। अमीर कबीला ने कहा, हकीकत में हम आज तक खराफात और गुमराही में पड़े रहे। पत्थर की मूर्त की पूजा किए जाते हैं, तो मैं तो मुसलमान होता हूँ। ये कहते ही वो मुसलमान हो गया और उसके अहलो अयाल भी मुसलमान हो गए। बहुत से कबीला के मर्दों और औरतों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से लौट आए। कबीला बनु कनाका के बहुत से वो लोग जो मुसलमान हो गए थे, हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ चले आए। जब नवाहे मक्का से बुत परस्ती की लानत दूर कर दी गई, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज कबाइल की तरफ तबलीगे इस्लाम के लिए वफूद रवाना किए। चूँकि ये एहतमाल था कि कबाइल के लोग जो काफिर मुशरिक हैं जंग ना करने लगे, इसलिए हर वफद के साथ कुछ लश्कर भी भेजा गया। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनु खुज़ैमा की तरफ भेजा, जो यलमलम में आबाद था। बनु खुज़ैमा के कबीला वालों ने ये गलती की कि जब हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यलमलम में पहुँचे तो वो बाकायदा हथियार बंद होकर मुकाबले में निकल आए। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तैश आ गया। उन्होंने बनु खुज़ा को दावते इस्लाम देने की बजाय उनसे जंग करने का कसद कर लिया। चनाचा उन्होंने फरमाया, क्या तुम बेदीन हो? चंद लोगों ने चला कर कहा, सबाना सबाना, यानी हम बेदीन हैं। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन पर हमला कर दिया। पहले ही हमला में बनु खुज़ैमा के कई आदमी मारे गए। उन पर मुसलमानों की हैबत छा गई। उन्होंने फौरन अतात इख्तियार कर ली। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से वापस चले आए। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वापस आने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि बनु खुज़ा को तबलीग इस्लाम नहीं की गई। बाज ने ये कहा कि वो लोग मुसलमान थे, इन पर बिला वजह हमला किया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जवाब तलब किया। उन्होंने अर्ज किया, बनु खुज़ा मुसलमान नहीं थे, वो मुसल्लह होकर मुकाबले में आए थे। अगर मैं उन पर हमला ना करता तो वो मुसलमानों पर हमला कर देते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लेकिन तुम तबलीग के लिए भेजे गए थे, मजबूरी की हालत में लड़ने की इजाजत दी गई थी, मगर तुमने जाते ही जंग शुरू कर दी। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। ये इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेगुनाह मालूम हुए। लेकिन चूँकि ऐसी शहादत भी गुजरी थी जिसमें ये पाया जाता था कि हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेवजह हमला किया, इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात के तौर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ बनु खुज़ा के मक्तूलीन का खून बहा भेजा। अगरचे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई तंबीह या हिदायत नहीं की, लेकिन ये देखकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु खुज़ा को खून बहा भेजा है, इसलिए आइंदा एहतियात करने का कसद कर लिया है। इसके बाद गज़वा हुनैन पेश आया, जिसमें कबाइले अरब ने अजीम पैमाने पर जंगी तैयारियां की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों के इस मुतफिका लश्कर के मुकाबले में मुजाहिदीन इस्लाम को लेकर पहुँचे। ये कुफ्र इस्लाम का जबरदस्त मार्का था। इसमें भी मुसलमानों को फतह हासिल हुई। कफ़ार हज़ीमत उठाकर भागे। इस लड़ाई में कबीला बनु सकीफ भी काफिरों की तरफ से शरीके जंग हुआ। ये कबीला हज़ीमत उठाकर ताइफ चला गया। अहले ताइफ के मुशरिकों ने इसे पनाह दे दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ पर लश्कर कशी की। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकद्दमातुल जैश के तौर पर कुछ लश्कर देकर रवाना किया। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहायत बहादुर, बड़े पुरजोश थे। वो सबसे पहले मालिक बिन औफ के किला के सामने पहुँचे। मालिक किला बंद हो गया। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जबरदस्त हमला करके
قلعہ فتح کر لیا اور اسے منہدم کرا کر زمین کے برابر کرا دیا۔ وہاں سے وہ آگے روانہ ہوئے۔ کچھ فاصلہ پر قلعہ الحم تھا، وہاں کے لوگ بھی قلعہ بند ہو کر مدافعت کرنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قلعہ پر بھی زبردست حملہ کیا۔ مسلمان اس شان سے حملہ آور ہوئے کہ اہل قلعہ انہیں روک نہ سکے۔ یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قلعہ کو بھی منہدم کرا دیا۔ اب وہ الحم سے بڑھ کر طائف میں جا پہنچے۔ طائف والوں کو بھی میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، وہ بھی قلعہ میں محصور ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ چند روز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لشکر لے کر آ گئے۔ مسلمانوں نے کئی حملے کیے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ تب قلعہ شکن آلات یعنی دبابے، منجنیقیں تیار کر دی گئی اور ان سے کام لیا گیا۔ اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس قسم کے آلات استعمال کیے گئے۔ جب دبابوں اور منجنیقوں کو قلعہ کی طرف بڑھایا گیا تو کفار نے قلعہ کے اوپر سے لوہے کی گرم سلاخوں اور تیروں کا می برسا دیا۔ مجبوراً مسلمان پیچھے ہٹ آئے۔ 20 روز تک محاصرہ رہا لیکن طائف فتح نہ ہو سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 روز کے بعد محاصرہ اٹھا لیا اور وہاں سے تشریف لے آئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔